हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, जिसमें मैंने बताया था इसकी दो क्लासेस हैं, बेंजोडाइजिपीन्स एंड बारबिट्यूरेट्स। बारबिट्यूरेट्स हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे बेंजोडाइजिपीन्स। एज वी नो बेंजोडाइजिपीन्स यूज करते हैं हम एज ए सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। 1960 में सबसे पहले दो ड्रग्स डिस्कवर हुई थी, डायजेपाम and chlordiazepoxide। In 1960 में सबसे पहले 1960 में ये दो ड्रग डिस्कवर हुई है, डायजेपाम एंड क्लोरडाइजेपोक्साइड। सिंस देन बेंजोडाइजिपीन्स सुपरसेडेड द बारबिट्यूरेट्स, है ना। तब से बेंजोडाइजिपीन्स जो है उन्होंने बारबिट्यूरेट्स को आउट ऑफ मार्केट कर दिया। आज की डेट में बेटा कोई भी बारबिट्यूरेट ऐसा नहीं है जो हम यूज करते हैं एज अ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। एज अ सेडेटिव हिप्नोटिक सिर्फ यूज होते हैं क्या, बेंजोडाइजिपीन्स। सिर्फ दो ड्रग्स हैं बारबिट्यूरेट्स में जो यूज होती हैं, एक है थायोपेंटल सोडियम और ये यूज होती है एज अ एनेस्थेटिक, है ना। और फिनोबार्बिटल ये यूज होती है एज अ एंटी कन्वल्जेंट ड्रग। और हमने जितने भी बारबिट्यूरेट्स पढ़े हैं, है ना, एक भी बारबिट्यूरेट आज की डेट में हम यूज नहीं करते हैं। तो जितने भी हमारी जो भी ड्रग्स हैं उनमें से हम सिर्फ यूज कर रहे हैं एज ए सेडेटिव हिप्नोटिक क्या, बेंजोडाइजिपीन्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। और सब इनके यूज करने का सबसे बड़ा रीजन ये है बेटा कि बेंजोडाइजिपीन्स जो है ना, इनके जो थेरेपेटिक इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा हाई है ना। इनका थेरेपेटिक इंडेक्स जो है वो बहुत हाई है। थेरेपेटिक इंडेक्स हाई होने का मतलब क्या हुआ कि यदि हम इनको हायर डोजेज में भी यूज करते हैं ना, हाई डोजेज में भी यूज करते हैं तो ये जो है बेटा वो नहीं होती है, लीथल नहीं होंगी। मतलब इवन हम 20 डोजेस तक डाइजीपाम ले लें, और डाइजीपाम या क्लोरडाइजिपोक्साइड या कोई भी बेंजोडाइजिपीन हम इसको लेते हैं तो इसके कारण हमको लीथल डोज प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये हो गई किसकी बात, बेंजोडाइजिपीन्स की हिस्ट्री, या हम किसकी बात कर सकते हैं कैसे वो डिस्कवर हुई है। अब आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमको क्या पढ़ना है बेटा, इसको हमें पढ़ना है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ बेंजोडाइजिपीन्स, ठीक है। तो बेंजोडाइजिपीन्स में हम इसको क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ बेंजोडाइजिपीन, ठीक है। इसकी तीन कैटेगरीज हैं बेटा। सबसे पहला आता है अकॉर्डिंग टू यूज, है क्लासिफिकेशन ऑफ बेंजोडाइजिपीन अकॉर्डिंग टू यूज। तीन कैटेगरीज हैं। सबसे पहला हिप्नोटिक, दूसरा है एंटी एंजाइटी, एंड थर्ड वन इज द एंटी कन्वल्जेंट। तो तीनों में कई बार सेम ड्रग्स होती हैं। जैसे हिप्नोटिक कैटेगरी है, हिप्नोटिक, एंटी एंजाइटी एंड एंटी कन्वल्जेंट्स। तीनों में डायजेपाम जो है ना, फर्स्ट सबसे पहले 1960 में डिस्कवर होने के बाद वो तीनों में यूज होती है एज अ हिप्नोटिक, एज अ एंटी एंजाइटी एंड एंटी कन्वल्जेंट्स, है ना। तो डायजेपाम जो है हमारी वो तीनों में है, हिप्नोटिक की तरह भी है, एंटी एंजाइटी की तरह भी यूज हो रही है और एंटी कन्वल्जेंट की तरह भी यूज हो रही है। नेक्स्ट क्या है इसके बाद, एल्प्राजोलेम। एल्प्राजोलेम जो है बेटा वो एज अ हिप्नोटिक और एंटी एंजाइटी यूज होती है, ठीक है। एज अ एंटी कन्वर्जेंट यूज नहीं होती है। नेक्स्ट इसके बाद आती है लोराजेपाम।
वही ड्रग हम कर रहे हैं जो आपके सिलेबस में, मेडिसिनल केमिस्ट्री के सिलेबस में जो मेंशन है, हम उन्हीं ड्रग्स को पढ़ रहे हैं, दूसरी ड्रग्स की हम नेक्स्ट अदर ड्रग्स की स्टडीज में नहीं करेंगे। लोराजेपाम ये यूज होती है एज एंटी एंजाइटी एंड एंटी कन्वल्सेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ड्रग है क्लोरडाइजीपॉक्साइड। क्लोरडाइजीपॉक्साइड जो है वो सिर्फ एंटी एंजाइटी यूज होती है। और इसी एंटी एंजाइटी कैटेगरी में दो ड्रग्स और हैं, क्लोरडाइजीपॉक ऑक्साजेपाम एंड क्लोराजिपेट। ऑक्साजेपाम एंड क्लोराजिपेट। ठीक है, क्लोराजिपेट जो है ये बेटा एज अ एंटी कन्वल्सेंट भी यूज होती है। इस तरीके से चार्ट वाइज हम पढ़ेंगे तो चीजें हमें याद रहेंगी, नहीं तो ये भूल जाता है बेटा किस कैटेगरी में क्या यूज होता है क्या यूज नहीं होता है ना। तो हिप्नोटिक के लिए हम सिर्फ यूज करें डाइजीपाम और अल्प्राजोलेम। एंटी एंजाइटी में डाइजीपाम है, अल्प्राजोलेम है, लोराजेपैम है, क्लोरडाइजीपॉक्सीपाइड है, ऑक्साजेपैम एंड क्लोराजेपेट। ठीक है, और एज अ एंटी कन्वल्जेंट आपका डाइजीपाम है, लोराजेपैम है और क्लोराजिपेट है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है नॉन बेंजोडाइजीपीन हिप्नोटिक। नॉन बेंजोडाइजीपीन हिप्नोटिक। नॉन बेंजोडाइजीपीन हिप्नोटिक्स में सिर्फ एक ही ड्रग है आपकी, कौन है, ज़ोलपीडेम। है और ड्रग्स लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ यही है, इसलिए हम सिर्फ इसको ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद क्योंकि हम मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हमें सबके क्या करने हैं, स्ट्रक्चर्स करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो ड्रग है आपके सिलेबस में कौन सी है, डायजीपाम। बेटा डायजीपाम का स्ट्रक्चर करेंगे हम। ठीक है, तो डायजीपाम का स्ट्रक्चर देखो बहुत ही आसानी से बनाना है। ठीक है, यहाँ बेटा ये जो सेकंड रिंग है ये 7 मेंबर्ड रिंग है ना, 7 इसमें मेंबर्स हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखना कैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही आपको बनाना है। ये बेंजीन रिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन है, इस नाइट्रोजन के साथ CH3 लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड O है। ठीक है, अब यहाँ देखो हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग यदि आप सही करोगे तो कभी भी गलत नहीं करने वाले हो। नंबरिंग करने के लिए देखो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये जो बेंजीन रिंग है इसकी अगेन नंबरिंग करेंगे 1 2 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश एंड 6 डैश। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, डायजीपाम का। अब सारे स्ट्रक्चर्स इसी तरीके के हैं, बस हमें सब्सटीट्यूएंट्स बदलते चले जाना और हमारे सारे स्ट्रक्चर्स हम एक एक करके मिलते चले जाएंगे। डायजीपाम के बाद नेक्स्ट ड्रग आती है कौन सी, ऑक्साजेपाम। फिर वही बात, ध्यान देना बेटा नंबरिंग प्रॉपर, ये 7 मेंबर रिंग है ना, बार बार सारे स्ट्रक्चर्स बनाओगे चीजें आपको याद हो जाएंगी। अब देखो ऑक्साजेपाम जो है ना, इस ऑक्साजेपाम में यहाँ नाइट्रोजन के साथ क्या है, हाइड्रोजन है। ऊपर देखिए आप, ये इसमें क्या था, मेथिल ग्रुप था, इसमें हाइड्रोजन है। और यहाँ 3 नंबर जो कार्बन है, 3 नंबर कार्बन के साथ क्या लगा हुआ, OH लगा हुआ। क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ। बाकी सारा स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। यदि हम यहाँ डिफरेंस देखें, क्या डिफरेंस है दोनों में, देखो सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस, ये हम मेंशन कर रहे हैं ब्लू लाइन से। कहाँ पे अंतर है, एक यहाँ अंतर है और एक यहाँ अंतर है। ये दो चीजें आप याद रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि क्या अंतर है दोनों में। ठीक है, नंबरिंग वही सेम जिस तरीके से हमने इसमें की थी। कहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, इस नाइट्रोजन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। ठीक है,
4 डैश, 5 डैश और 6 डैश। तो ये कौन हो गया? ऑक्साजेपैम हो गया। ऑक्साजेपैम के बाद नेक्स्ट आता है अल्प्राजोलैम। सारे स्ट्रक्चर करेंगे बेटा जितने सिलेबस में है, इसलिए करेंगे क्योंकि हम इसके बाद क्या पढ़ना है, इनका ऐसे आर पढ़ना है। तो अल्प्राजोलैम का स्ट्रक्चर, अल्प्राजोलम एक्चुअली ना कर लेते हैं, यहीं पर मैंने बना दिया है। तो बाकी ये जो है ना अल्प्राजोम जो है वो ट्राइएज़ोलो बेंजोडाइज़ेपीन्स के अंदर आती है। किसके अंदर जाती है? ट्राइएज़ोलो बेंजोडाइज़ेपीन के अंदर आती है। ठीक है, ये थोड़ी सी अलग कैटेगरी है। क्या डिफरेंस है इसमें? इसमें अंतर ये है ना, यहाँ पे एक और रिंग होती है। थोड़ा सा मैंने स्ट्रक्चर में दिक्कत कर दिया है। एक काम करते हैं, अल्प्राजोलिक हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, अल्प्राजोलिक हम लोग क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सा बाद में करेंगे, ये हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, अल्प्राजोलम को हम लास्ट में करेंगे क्योंकि ये अभी नहीं कर सकते, इसको थोड़ी सी दिक्कत है इसको करने में। ठीक है ना, अल्प्राजोलम बाद में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम करेंगे किसका? लोराज़ेपाम का। ठीक है, लोराज़ेपाम का स्ट्रक्चर करते हैं सबसे पहले। इसके बाद ठीक है, यहाँ अंतर देखो, कहाँ अंतर है बेटा? अंतर हमारा सिर्फ कहाँ पर है? ये यहाँ क्लोरीन है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये दो चीजें हैं। नंबरिंग तुम्हें पता ही है, एक बार हम बता चुके हैं। नेक्स्ट इसके बाद ड्रग आती है लोराज़ेपाम के बाद आती है क्लोरडाइज़ेपॉक्साइड, सॉरी क्लोरोजिपेट। क्लोरोजिपेट के स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे इसमें क्या होता है बेटा? COOH ग्रुप, 8 लगाते हैं हम। याद करो, जब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है तो क्या लगता है सब्स्टिट्यूट? OH। COOH ग्रुप है यहाँ पर, यहाँ डबल बॉन्ड ए। ये कौन हो गया? क्लोरोजिपेट का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट इसके बाद अब हम करेंगे किसका स्ट्रक्चर? अब हम करेंगे अल्प्राजोलम का स्ट्रक्चर। अल्प्राजोलम थोड़ा सा अलग है बाकी बेंजोडाइज़ेपीन से। ये एक्चुअली क्या है? ट्राइएज़ोलो बेंजोडाइज़ेपीन है। क्या है ये? ट्राइएज़ोलो बेंजोडाइज़ेपीन, ट्राइएज़ोलो बेंजोडाइज़ेपीन। ठीक है, इसमें इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अब यहाँ देखना, यहाँ भी हरदम क्या था? C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ C डबल बॉन्ड O ना होकर के क्या है? C डबल बॉन्ड N। देन इससे एक और नाइट्रोजन हम ऐड करेंगे और ये हमारा बन गया, क्या बन गया? ट्राइएज़ोलो बेंजोडाइज़ेपीन। यहाँ CH3 ग्रुप है। ठीक है, तो ये कौन हो गया? अल्प्राजोलम हो गया। टोटल इतनी ड्रग्स है हमारे सिलेबस में।
ठीक है, सारी ड्रग्स हमने कर ली। क्या क्या किया हमने? सबसे पहले देखो स्टार्ट करते किससे, डायजेपाम हो गया है, ऑक्साजेपाम हो गया है, ऑक्साजेपाम के बाद लोराजेपाम हो गया, लोराजेपाम के बाद है क्लोरोजेपेट है और एल्प्राजोलेम है। ठीक है, एक कोई ड्रग रह गई है क्या? क्लोरडाइजिपॉक्साइड रह गई है क्या? हाँ, एक ड्रग रह गई है। कौन सी रह गई है? क्लोरडाइजिपॉक्साइड रह गई है। नेक्स्ट ड्रग सॉरी रह गई थी बेटा एक ड्रग, क्लोरडाइजिपॉक्साइड। इसका स्ट्रक्चर रह गया था, तो क्लोरडाइजिपॉक्साइड का स्ट्रक्चर अब करते हैं। थोड़ा सा अलग है बाकी ड्रग से ये। यहाँ देखो डबल बॉन्ड है बेटा, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, दोनों नाइट्रोजन के साथ क्या है? डबल बॉन्ड है। यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ था वो नहीं है यहाँ पे क्या आ जाता है? NH ग्रुप आ जाता है। और एक ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन अपना नोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे करके एक बॉन्ड यहाँ बनाती है। ये क्या हो गया? क्लोरडाइजी ऑक्साइड। ठीक है, ये मेन क्लासिफिकेशन हो गया किसका? हमारा बेंजोडाइजीपीन्स का विथ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये सारे बेंजोडाइजीपीन्स का विथ स्ट्रक्चर क्या हो गया है? क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा? नेक्स्ट इसके बाद हमको पढ़ना है क्या? SAR ऑफ बेंजोडाइजीपीन्स। तो बात करेंगे किसके? SAR ऑफ बेंजोडाइजीपीन। आपका आरजीपीवी के एग्जाम में ये जो यूनिट है, थर्ड यूनिट आपके सिलेबस की है ना, थर्ड नहीं फोर्थ यूनिट, फोर्थ यूनिट जो है उसके 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और हर साल कोई भी ऐसा साल नहीं होता है जिस साल आपके सिलेबस का या SAR ऑफ बेंजोडाइजीपीन या फिर बारबीक्यूरेट्स आता ही आता है एग्जाम में, है ना। तो नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे क्या? SAR ऑफ बेंजोडाइजीपीन।